रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो जैसा कि ए नंबर में दिया हुआ 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको देख रहे हैं, ये जो सभी भिन्न दिया हुआ है ये 0 और 1 के बीच में ही है। ये 1 से कम है, 1 तक है, ये हुआ 1। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको आधा कहेंगे, इसको 1/4 कहेंगे, इसको 3/4 कहेंगे और ये पूरा हुआ 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि संख्या रेखा खींचते हैं। एक संख्या रेखा खींच दिए और जैसा कि ये भिन्न जो है 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पर 0 लिख दिए और यहाँ पर 1 लिख दिए। और अब हम लोग बारी बारी से सभी संख्या पर चलेंगे। तो पहला संख्या पर जाते हैं तो इसको हम आधा कहते हैं। ये आधा भी है, तो आधा है तो हम जानते हैं कि 0 और 1 के बीच वाला को आधा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु पर आएगा 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे। उसके बाद इस संख्या पर चलेंगे, इस भिन्न पर चलेंगे तो ये है 1/4, यानी कि आधा और 0 के बीच में, यानी कि इसका आधा। ये आधा हुआ, यानी कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा हुआ ये। अब चलेंगे इस भिन्न पर। तो ये जो भिन्न है ये है 3/4। तो 3/4 मतलब क्या कि 4 में से 3 हिस्सा। तो यहाँ देखेंगे कि आधा और 1 के बीच में ये पॉइंट आएगा यहाँ। और इस भिन्न पर जब जाएंगे तो ये 4/4 है, मतलब ये 1 होगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पर 4/4 कर देते हैं। यही संख्या रेखा है, इसी पर कह रहा है कि इसी संख्या रेखा पर ये सभी भिन्न को कौन बिंदु पर आएगा सभी को दर्शाने के लिए यही प्रश्न कह रहा है। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न, तो हम लोग देखेंगे क्या कि मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं। मिश्रित भिन्न से पहले हम लोग सम भिन्न के तरफ चलेंगे, विषम भिन्न के तरफ चलेंगे और तब जाके मिश्रित भिन्न हमको समझ में आएगा। तो सम भिन्न किसको कहते हैं? वैसा भिन्न, जैसे इसको हम ऊपर वाला को क्या कहते हैं? इसमें अंश, और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो कहता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश कम हो और हर ज्यादा हो, तो उस तरह के भिन्न को हम लोग सम भिन्न कहते हैं। इसको समझो अच्छा से कि कह रहा है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उस तरह के भिन्न को हम लोग सम भिन्न कहते हैं। दूसरा में आता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उस तरह के भिन्न को हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न हो गया कि अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। और विषम भिन्न में अंश बड़ा रहेगा और हर जो है वह छोटा रहेगा। उस तरह के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। तो ये जो हम लोग को दिख रहा है ये विषम भिन्न है, ये विषम भिन्न है। और इसमें अब कह रहा है कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न जो है कहता है कि उसमें भिन्न भी रहेगा और एक पूर्ण संख्या भी रहेगा। तो उस तरह के जो भिन्न होता है उस भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो। उस तरह के भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, इसको ये विषम भिन्न है, इसको हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं।
यहाँ 20 में भाग देंगे 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो ये 6 बार में लगेगा 18, और यहाँ बच गया 2, तो ये 2 बच गया। तो इसको लिखेंगे, पूर्णांक में लिखते हैं ना, पूर्णांक में हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस तरह के जो भिन्न है इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हो गया पूर्ण संख्या, और इसमें ये पूर्ण संख्या हो गया, और इसमें जो है ये पूर्ण संख्या हो गया, और इसमें ये भिन्न हो गया 2/3। तो इस तरह के भिन्न जब आएगा इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। और इसमें इस प्रश्न में यही चीज कह रहा है कि ये विषम भिन्न दिया हुआ है मिश्रित भिन्न में निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग में क्या करेंगे, हम लोग जो है पूर्णांक में जो लिखते हैं वही हुआ मिश्रित भिन्न। कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ए नंबर में है कि 7.3/4। तो इसको हमको, ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, और हमको निकालना है विषम भिन्न में। तो देखेंगे कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, गौर की। तो 7 को इस 4 से गुना कर देंगे। देखो यहाँ पर देख लो, 7 गुना, नहीं तो ऐसे कर देते हैं 7 गुना 4, 7 गुना 4। तो इसको हम क्या करेंगे, 28 हुआ। और उसके बाद इस 3 को इसमें जोड़ देंगे। तो 8 3 11, 11 बाकी 1 और 2 1 3, 31 हुआ। इसको हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है यहाँ पूर्ण संख्या, ये 7.3/4 है। तो इसको क्या करेंगे कि 7 चौके 28, यहाँ गुना कर लिए 7 चौके 28। और उसके बाद ये 3 जो है ऊपर में, इस 3 को इसमें जोड़ देंगे 28 में। 28 में जोड़े तो ये हो गया 31 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे 31/4, यानी कि ये मिश्रित भिन्न है और इसको हमको बदलना है विषम भिन्न में। तो इसको इसी तरह से गुना करके जोड़ के और यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह से। इसका क्या हो, कितना हुआ, 7 चौके 28, 28 3 31, 31 बचे नीचे वाला को हर जो है उसको लिख देंगे। इस टोटल को गुना करके जोड़ के जितना होगा उतना वहाँ ऊपर में अंश के रूप में लिखाएगा, और नीचे वाला जो है वो हर उतना